मैं तो इन द फर्स्ट प्लेस इस चीज के खिलाफ हूं कि साइलिन चल के अदालत जा रही है। देखें, जिनका दो बंदों का डिस्प्यूट है, रियासत के लिए वो क्या है, क्लाइंट है ना बेसिकली, और वकील क्या है, वकील को भी हायर किया है साइल ने, ठीक है, तो वो तो बेसिकली वकील और जो एप्लीकेंट है वो तो एक ही शख्स है ना। वकील भी एसी वाले कमरे में अपने पास घर बैठे, साहिल भी घर बैठे, जज चल चल के सबके पास जाए कि सर बताएं क्या मैं खिदमत करूं। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में कॉन्डम को ना इन्होंने ब्रांड ही ठीक नहीं किया, मतलब उसकी जो वो क्या कहते हैं प्रमोशन ही ठीक नहीं हुई। सो यहाँ पे जो है ना लोग ये कहते हैं कि जी वो जो कॉन्डम है ना वो सेंसेशन को कम कर देता है, तो हम जब ज्यादा लज्जत ले सकते हैं तो फिर हम कम क्यों ले, इधर ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इनको ये बताना ही नहीं चाहिए था कि कॉन्डम का मकसद जो है वो कोई आबादी में कमी या कोई सेफ सेक्स या इस तरह की कोई चीज बतानी ही नहीं चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था कि जी ये हमने जान के सेंसेशन कम कर रही है ताकि आपकी टाइमिंग बढ़ जाए। सर आप देखते हैं हाथों हाथ बिकता कॉन्डम और इस्तेमाल होता। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर बहुत जबरदस्त, आप बताएं क्या हो गया? सुलह होगी सर? मैंने नया फ्लेवर दे दिया। अच्छा चलो बेहतरीन। सर हम सर जा रहे हैं अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सर, और सर आपको गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद नहीं जाना सर। वाह। सुप्रीम कोर्ट जो है सर, उन्होंने डिजिटल हियरिंग जो अपना प्रोग्राम है उसको बाकायदा तौर पे उन्होंने लॉन्च कर दी है। और ये उस तरह से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर हियरिंग चल रही है और आप हमें डिजिटली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है। ये हियरिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिजिटाइज किया गया है। तो सर बुध के रोज़ एक हियरिंग चल रही थी और उस हेयरिंग के अंदर जो है चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो थे वो इस्लामाबाद में थे, जस्टिस आयशा ए मलिक जो थी वो इस लाहौर में बैठी हुई थी, और जो पार्टी थी उनके काउंसल जो थे वो कुछ इस्लामाबाद में थे और कुछ क्वेटे में थे, और वहाँ से थ्रू वीडियो लिंक, जो बाय द वे ये जूम कॉल नहीं है, ये को बाकायदा उन्होंने सिस्टम लगाया वहाँ पे, उसके ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट केस सुन रही थी। तो सर वो लिखा हुआ इसमें कि इसका बेसिकली बात ये जी कि जो आपकी रिलायंस है ऑन ये जो फिज़िकल आपका जो पेपर है वो भी कम किया जाए, जो आपके लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं जिसके वजह से कोर्ट की डेटें तवील तखीर होती रहती हैं कि जी हम आ नहीं सकते, हमें एप्लीकेशन डाल दी कि हम बीमार हैं ये वो। अब कोर्ट वालों ने कहा जी हमने स्पीडी जस्टिस देना है। तो स्पीडी जस्टिस सर आजकल के दौर में तो बड़ी आसान चीज़ है, क्योंकि टेक कितना आ गया कि जी आप जूम लिंक के ज़रिए आप कर लेते हैं। और मतलब सर कितने वकला, जो मुझे याद है आप भी कई वकीलों को जाते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो आवाज़ार हुए होते थे कि यार तेरे भाई ने जुमेरात को इस्लामाबाद जाना है, हमने वेंसडे को इस्लामाबाद चले जाना है, फिर मैं 3 दिन इस्लामाबाद। सर ये कितना अच्छा है कि वो अपने घर वालों के साथ भी रह सकते हैं, वो अपनी जो उनकी यहाँ पे लॉ फर्म है उधर बेहतरीन किस्म का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया जो अच्छी फर्म्स में वैसे ही होता है, वहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कर सकती है। कितनी अच्छी खबर है। जी सर, बहुत देर की मेहरबान आते आते ये पहले ही योजना चाहिए था मेरे ख्याल में। इसका आगाज़ तो जो इसका ये सेटअप जो लगाना शुरू किया था वो तो शायद फाइज ईसा के दौर में शुरू हो चुका हुआ था। तो और शायद ये पहली हियरिंग ना हो, इससे पहले भी कुछ हो गई हो, लेकिन आज ये बस इन्हीं 1-2 सालों में ये शुरू है ना, उससे पहले तो नहीं था। और ये हम बाकी दुनिया में, मतलब बाकी दुनिया को तो छोड़ ही दें, अपने हमसाये मुल्क इंडिया में कई सालों से ये चीज़ हो रही है। तो हम पहले तो सिर्फ ये सोचने की जरूरत है कि हम इतनी लेट क्यों आए हैं इस पे। दूसरा ये कि आपने बिल्कुल सही बात वकीलों की ये की। वकीलों का सबसे बड़ा रौला ये होता है कि यार बुध को ही मैंने लाहौर हाई कोर्ट एक केस में अपेयर होना है और सुप्रीम कोर्ट दूसरे केस में अपेयर होना है, तो एक की डेट लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वो अब जो है एक ऑनलाइन कर ले और दूसरा खुद पेश हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। तीसरा, वो जो लोग जान जान के डेटे पढ़वाते हैं कि आज वो अस्पताल में है, तो भाई अस्पताल में उसको खोल के दे दो, जूम कर ले वो, हाँ समझ आ जाएगी सबको कितना को अस्पताल है। हाँ। चौथी और आखिरी चीज ये कि मतलब एक शख्स, मतलब मेरे जैसा शख्स, मैं बड़ा तंग होता हूँ अदालत जाते हुए, और उसकी वजह ये होती है कि मुझे सुबह अदालत पहुंचने से पहले पता नहीं होता कि मेरे केस का नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मैंने सुबह टाइमली पहुंचना है, पहुंच के मुझे पता लगना है कि अच्छा मेरा 84वां नंबर है, तो अच्छा अब मेरे पास 3 घंटे हैं फ्री, तो भाई
मुझे रहने दो जहां मैं हूं और मुझे ले लो ऑनलाइन। पहले भी था ऑनलाइन। सर दूसरा इसके अंदर ये कि सर आप बेसिकली देखेंगे कि मॉडर्न जो होती है ना वकालत, अभी नहीं, आने वाले सालों में वो होगी ऐसी दुनिया भर में कि जी वकील बैठे अपने फर्म्स में, वहां पे काम हो रहा है और सर सामने एक बेहतरीन किस्म की 6 स्क्रीन सेटअप लगा हुआ है सर, वीडियो वॉल सामने लगी हुई वकील के, जिसपे सर यहाँ से वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी कर रहा है, यहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी चल रही है, हाई कोर्ट की भी चल रही है। मतलब वो बंदा बिजी है स्क्रीन के आगे, लेकिन कर क्या रहा है कि जी वो हफ्ते का एक केस नहीं कर रहा वकील, वो हफ्ते के 6 केस कर रहा है। इससे 2 चीज़ें सर होंगी बेसिकली, एक तो वकील जो है वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, दूसरा जो सारे आपके जिन्होंने केस किए हुए, जिनके आप वकील हैं, उनके केसेस जो है वो जल्दी जल्दी हियरिंग्स होंगी, कोर्ट के ऊपर से बर्डन कम होएगा, क्योंकि जी आपने जो चीज़ें बहुत देर हो जाती हैं, 10 साल क्यों लगते हैं, क्योंकि आपको हर जगह फिजिकली जाना पड़, वो अगर कट एंड हाफ भी हो गया सर, यहाँ पे तो अदालतों के अंदर सर चाहे जज बोर होना शुरू हो जाएंगे, यार कोई केस ले आओ, जैसी भी सुनिए। सर वैसे ही देखिए, मतलब रियासत का काम क्या होता है, सर्विस डिलीवरी ना। हाँ जी। मतलब आपका पानी नहीं आ रहा, उनका काम है लेके आए, आपकी सड़क ठीक नहीं है, उनका काम। इंसाफ सर्विस डिलीवरी का एक हिस्सा। मैं तो इन द फर्स्ट प्लेस इस चीज के खिलाफ हूं कि साइलिन चल के अदालत जा रही है। देखें, जिनका 2 बंदों का डिस्प्यूट है, रियासत के लिए वो क्या है, क्लाइंट है ना, उनको तो आना ही नहीं चाहिए, जज को उनके पास जाना चाहिए बेसिकली। और वकील क्या है, वकील को भी हायर किया है साहिल ने, ठीक है, तो वो तो बेसिकली वकील और जो एप्लीकेंट है वो तो एक ही शख्स है ना। वकील भी एसी वाले कमरे में अपने पास घर बैठे, साहिल भी घर बैठे, जज चल चल के सबके पास जाए कि सर बताएं क्या मैं खिदमत करूं। बिल्कुल सर, ये ऐसी होना चाहिए। देखिए सर, हम क्यों ये सिर्फ ये गलत, ये हो गया, अच्छी बात है, ये तो मैं मानता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से शुरू होनी चाहिए थी चीज़, ये तो लोअर कोर्ट से चीज़ शुरू होनी चाहिए, ये हाई कोर्टों में फिर एस्टैब्लिश हो चीज़, उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में, और एंड में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर उसका दर्जा ही बड़ा अलग है, वहाँ तो फिजिकली जाना चाहिए क्योंकि मसला आईनी है। और सर आइन जो है सर, उसको आप ओवर द कंप्यूटर नहीं कर सकते, अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे, दुनिया नहीं पहुँची उस चीज़ पर। तो सुप्रीम कोर्ट एंड डाउन ये सारा कुछ जो है ये बेहतरीन तरीके से कर देना चाहिए इनको सब कोर्टों के। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। उसकी वजह ये कि जिसका तो है ना डिस्प्यूट जाती, कि मुझे किराया नहीं मिला टाइम पे, मेरे चीज चोरी हो गई, ये जो चीज है ना, ये आपने रियासत ने फैसिलिटेट करना है उस शख्स को जिसका डिस्प्यूट है, जिसका मसला है। एक शख्स जो है ना, जो कह रहा है कि मेरा मसला नहीं है, मैं मुल्क ठीक करना चाहता हूं, मैं आइन ठीक करना चाहता हूं, मेरा आपके मुल्क के आइन से मसला है। हाँ, तू मामा जा, तू लैंड चला, वहां जाके बैठिए, गर्मी खाए और फिर आपका केस सुना जाएगा। ये बिल्कुल जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर हम कभी ये देखना भी नहीं चाहते, ये चीज़ नंबर 1। और सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस रहते हैं सर, उनको शोभा नहीं देती ये चीज़ सर, कि वो कोई वीडियो लिंक के जरिए हो कि ये आपका माइक ऑन नहीं है तो माइक ऑन कर लें, आपकी तस्वीर नहीं दिख रही हमें। और सर इसके अंदर ये चीज़ें ना अब बाय द वे बड़े अच्छे दौर में दाखिल हो चुके हैं, कि पहले तो ये था कि जब जूम ने कोविड के दौरान अपने रूज पे आया जूम, कि बड़े इश्यूज होते थे, ऑनलाइन क्लासेस कह लें, ऑनलाइन मीटिंग्स कह लें, कुछ भी कह लें, उसके अंदर कि आप अपना कैमरा ऑन करके रखें। आप ये पर जूम ने फीचर दिया कि जी एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सबके कैमरे खुद ही ऑन कर सकता है, माइक बंद करें, आपका माइक ऑन है, वो एको आ रही है। अब हम ना इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं। अब दुनिया भर के अंदर जो कामकाज हो रहा है ना, वो इस चीज़ से हो रहा है, ये और बेहतरी आती रहेगी इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपके कैमराज हैं वो भी और बेहतर आ चुके हैं। अब आपके 1080p तक, 4K तक आप कैमरे लगा सकते हैं, जिनके अंदर आपकी बेहतरीन क्रिस्प आपकी वीडियो आ रही है, एज इफ यू आर इन द रूम। तो ये सारा कुछ जो है आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ की बड़ी अच्छी है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन अपेयर होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो हेयरिंग्स है ना, उनको इवेंचुअली अवेलेबल होना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, और बाकी कोर्ट्स की भी। उसकी वजह ये है कि वो जो एक कंसर्न्ड सिटीजन है ना, उसको मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है, उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसे है, मैं उसको फिजिकली, मैं एक दफा उसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। सर अगर आप इस तरह की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको लाता हूँ कंसर्न सिटीजन, उससे 2 केस किए हैं सर, आपको मिलाते सर प्लीज। को आपकी इल्म में इजाफा नहीं होगा उसको, बल्कि शायद कमी ही होगी सर। तो सर चलिए आगे चलते हैं सर। सर महकमा तालीम जो है सर, उसमें 30,000 पोस्टें जो हैं ख़त्म करने की सर मंजूरी दे दी गई है। सर तालीम की तो ऐसी की तैसी, लेकिन अब इलेक्शन कौन करवाएगा सर, यही तो आरओ होते हैं। इलेक्शन भी सर, और उसके अलावा जो आपके दीगर इम्तहानात होते हैं, इन्विजिलेशन,
चेकिंग शेकिंग सर ये इन्होंने किया क्या है सर कि स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं सर इसको भी? सर उन्होंने वो राइट साइजिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये 30,000 निकाल के भी इतना अमला है कि काम तो सारे हो जाएंगे। तो रखे भी क्यों? सर ये पीटीवी में भी करते हैं फिर सर? मेरे ख्याल में बहुत इदारे हैं सर जो राइट साइज नहीं है इस टाइम, वहाँ भी करें सर फिर ये चीज़ को। असल में फिर वही बात है कि जिन्होंने किया है ना, उन्होंने अगर तो ये सोच के किया है कि तालीमी काम ये कितना कर रहे थे और बाकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉइज है वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं, तो उसमें तो उनकी कैलकुलेशन पे मुझे कोई शुबा नहीं है। लेकिन तालीम से हट के जो काम है ना, जैसे कि इलेक्शन करवाना, जैसे कि और इस तरह की चीजें, उस पे जो है ना मैं कंसर्न हूं कि उनका क्या बनेगा। सर वो ऐसे नहीं होता सर, दीगर जो अफवाज होती हैं दुनिया भर में, उनके अंदर जब आप रिटायर भी हो जाते हैं तो शायद कहीं में, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता बट आई एम श्योर होगा, कई फौजों में होता है कि जी कभी भी आपको वापस बुलाया जा सकता है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो शायद इनके साथ इस किस्म की डील हो गई, यार तो काटता है लेकिन जो जरूरत पड़ेगी तो फोन चुक लेना, तो फिर आ जाना सर, ये हो सकता है सर। हाँ नहीं सर, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें फिर जरूरी है ना कि वो ये छोड़ के किसी और सरकारी मुलाजमत में जा रहे हो, क्योंकि प्राइवेट वाला तो नहीं छोड़ के आ सकता ना कि मैं, मुझे कुछ सरकार ने बुला लिया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, हो गएगा मामा ड्यूटी कोई है। हाँ सर, अगर 30,000 लोगों को सर यहाँ से लाके यहाँ फिट कर दिया ना, तो ये फिटिंग जो है ना सर, मुझे इससे बड़े सर इतराज़ात हैं इससे कि ये मतलब ऐसे लोग, मैं हमदर्दी रखता हूँ इनसे, किसी की भी नौकरी नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर तो आप इस किस्म की नौकरी में, जैसे सर PIA हमारी जो एयरलाइन है उसके अंदर कई ऐसे पायलट्स हैं, उनमें से एक आध तो हमारा दोस्त भी है जो कहता है यार कि फ्लाइट फ्लूट नहीं चल रही, आज का तनख्वाह आ रही है लेकिन जहाज है ही नहीं इतने, तो मैं क्या करूं, मैं तो एम्प्लॉयड हूं, जब कहेंगे मैं उड़ा दूंगा। तो सर देखिए, अब मैं PIA का एग्जांपल इसलिए दिया कि सर पायलट जो है वो जब तक फ्लाइट्स डेली या एवरी अदर डे लेके जा रहा है, उसका हाथ रवा है थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर। सर टीचिंग में तो ऐसा नहीं सर, लेकिन सर पायलट्स जो है जो आप उड़ा ही नहीं रहे, आप किसी न किसी को फोन करेंगे बेटा आ जा, इसलिए बड़ा खतरनाक मामला है सर। इसके मेरे ख्याल में सबसे पहले तो PIA के अंदर ही ट्रिमिंग करनी चाहिए, जो नहीं उड़ाया जिन्होंने 2-3 साल से जहाज, उनको फर्क करेगा सर। बस वो असल में मुझे लगता है कि वो एक तो सर सरकारी आप किसी को भी निकालते हो, आई होप इनको भी कोई गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं वन फाइन डे कह सकते ना कि अच्छा फिर बड़ा मजा आया। तो एक तो गोल्डन हैंडशेक जो जितना बड़ा एम्प्लॉई होगा उसको उतना बड़ा देना पड़ेगा। दूसरा PIA में हर थोड़े दिन बाद किसी को ख्याल आ जाता है कि बस होना से 80 दे, पैसे काट लेंगे, तो वो हर कोई पता नहीं कैसे उसमें से मुनाफा निकालने का सोच लेता है, वो निकल नहीं सकता। तीसरी चीज ये है कि वो आपकी बात ठीक है कि जब जंग आलूद पायलट को बुलाए, बेसिकली जो है ना सिर्फ उसका टेस्ट वर्बल, वो जो है ना वाइवा, वो ले लें, क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, मैं मतलब जहाज के कभी कॉकपिट में भी नहीं गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाज अब ना उड़ छुड़ खुद ही जाता है। मसला ये होता है कि इन केस समथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन, तो आपको फिर वो पूरा प्रोटोकॉल याद हो कि आपने सबसे पहले किसको वायरलेस करना है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा लीवर खींचना है, तो चौथे नंबर पे क्या करना है, वो प्रोटोकॉल याद होना चाहिए। बाकी उन जहाज आप पे ही उड़ जाता है, आप पे ही ले जाता है, सारा कुछ कर लेता है सर। उस तरह से देखें सर, ट्रेनों को भी सर, ट्रेन तो पटरी पे चलती है, कंडक्टर तो फिर भी होता है ट्रेन का सर कि ट्रेन को तो नहीं आपने सर टेक अ हार्ड राइट, ये तो नहीं हो सकता है सर। लेकिन यहाँ पे अल्लाह माफ करे, यहाँ पे रेलगाड़ियाँ जो उनके साथ मसले मसाइल हो जाते होते हैं, जहाज़ों के साथ भी हो जाते होते हैं, बड़े अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर तो देखें महकमा तालीम ने सर ट्रिमिंग ऑफ द फैट की पहल की है, तो बाकी जो इदारे हैं, और जिसके अंदर मेरे ख्याल में लिस्ट के अंदर नंबर 1 जो है वो शायद हमारा नेशनल मीडिया हो सकता है, उसके अंदर PTV हो सकता है, उसके अंदर बड़ा मतलब एक तो है ना लोग जो है वही वहाँ पे हैं, फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग भी हैं वहाँ पे। सारों को एक दफा सर करें, ट्रिमिंग करें सर, ये ऑस्टेरिटी यहाँ तक आ जानी चाहिए। नहीं सर, नेशनल मीडिया पे तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि उसको ट्रिमिंग की जरूरत ही नहीं, उसको जड़ से इसको निकाल के रख दे। बिल्कुल सर, बेहतरीन है सर। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर जो मामला क्रूड ऑयल के साथ हो रहे हैं कि तेल महंगा हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हमने ये पहले भी कहा था कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो अभी उनको पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी एक जगह है और बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, उसको छुपा के रखा हुआ था। तो लेकिन वहाँ से सिर्फ और सिर्फ तेल नहीं जाता, तेल उसकी एक मेजॉरिटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती होगी, लेकिन तेल वहाँ से सिर्फ नहीं जाता, वहाँ से दीगर शिप्स बहुत सारा मवाद लेके दुनिया भर के अंदर उसको पहुँचाती हैं, क्योंकि एरिया है। तो सर उस बहुत चीज़ें मुतासर होंगी इससे। और अब उसकी सर एक और चीज़ जो हो रही है, इसमें फर्टिलाइजर भी है, सल्फर भी है, सल्फर, हीलियम, तेल, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। सर ड्यूरेक्स और ट्रोजन वाले जो हैं उन्होंने अपना एक बयान जारी किया जिसके अंदर कह रहे हैं कि अगर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ज़्यादा देर रहना तो कॉन्डम प्राइसेस जो हैं वो छतों से बातें करेंगी।
तो सर इसके अब जाहिर है अब दुनिया के अंदर ये इस वक्त पे ये खबर आना, कुछ मुल्क तो इसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे जहाँ पे बर्थ रेट्स डाउन जा रही हैं और फर्टिलिटी कम है कि जी कॉन्डम्स इतने महंगे होंगे और कुछ चॉइस नहीं है अब तो, मतलब गोइंग इन मतलब क्लीन, मतलब नहाते जा रहे और दूसरा जिन मुल्कों को असल में जो ओवर पॉपुलेटेड है, नेमली इधर वाला हमसाया मुल्क, उधर जरा मसला होगा कि घर पे मतलब अगर कोई कपल है और उसमें से एक शख्स जो है वो सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहता है और एक शख्स जो है वो कहता है कि ये कुछ जिंदगी जीने का तरीका नहीं है, तो अब उसके पास हो गए कि तुमने रेट चेक किया, क्या हो गया इनका चीज़ों। तो सर ये सर ये देखिए दुनिया भर के अंदर अब असरात आ रहे हैं इसके। सर मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये है कि वो देखें जो जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम होती चली जा रही है वो ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिनका जीडीपी बड़ा अच्छा है, तो वो जो है ना उनको प्राइस अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, नेमली जैसे आपने कहा जी पाकिस्तान, सर इनकी एडीबी से लेके तो वर्ल्ड बैंक से लेके तो पता नहीं किस किस से डील हुई है। सो पाकिस्तान के तमाम डीएचक्यूज में फ्री कॉन्डम पड़े होते हैं, जाके झोलियां भर भर ले आए अगर आपको चाहिए हो तो। यहाँ पे लोग जो है ना लाइक नहीं करते कॉन्डम उनको पसंद नहीं है। ठीक है सर। वो कहते हैं ये इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते जिंदगी में। तो वो जो है ना असल में ना पाकिस्तान में कॉन्डम को ना इन्होंने ब्रांड ही ठीक नहीं किया, मतलब उसकी जो वो क्या कहते हैं प्रमोशन ही ठीक नहीं हुई। सो यहाँ पे जो है ना लोग ये कहते हैं कि जी वो जो कॉन्डम है ना वो सेंसेशन को कम कर देता है, तो हम जब ज्यादा लज्जत ले सकते हैं तो फिर हम कम क्यों लें, इधर ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इनको ये बताना ही नहीं चाहिए था कि कॉन्डम का मकसद जो है वो कोई आबादी में कमी या कोई सेफ सेक्स या इस तरह की कोई चीज बतानी ही नहीं चाहिए थी। इनको कहना चाहिए था कि जी ये हमने जान के सेंसेशन कम कर रहे हैं ताकि आपकी टाइमिंग बढ़ जाए। सर आप देखते हैं हाथों हाथ बिकता कॉन्डम और इस्तेमाल होता। हाँ सर, बहुत ज्यादा आपने बातें कर दी है, सारों को अनपैक कर लेते हैं सर एक एक करके। सर एक तो देखिए सर, देखिए हम जो है बतौर इस शो के तवज्जुह से हम सेफ सेक्स के साथ हैं। देखिए और भी बड़े मसले हैं सर, देखिए ना आबादी को कहीं तो कंट्रोल करना है, नहीं कहीं तो सर कंट्रोल कर रहे हैं किसी तरह, तो सर काबू पाना है ना सर इस चीज के ऊपर। सर 24 करोड़ हो गए सर, इनको ब्रेकें लगानी पड़ेगी कहीं से। एक तो ये, दूसरा सर इसकी जो मार्केटिंग है वो वाकई में आप सही कह रहे हैं कि जिस जमाने में शायद मुतारिफ हुए पाकिस्तान में सेफ सेक्स आइटम्स कॉन्डम्स बेसिकली, तब यहाँ पे अर्बन में तो ठीक है आपका लोगों को बता दिया और बहुत लोगों को शायद पता भी हो कि ये चीज़ है एक, लेकिन सर जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे तो सर इस चीज़ को पहुँचाने के लिए तो बड़ी बड़ी स्कीमें की हैं गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े चीज़ें हुई हैं और जी लोग टीमें जाके वहाँ उन लोगों को एजुकेट करते थे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी वहाँ को इफेक्टिव चीज़ तो नहीं। 24 करोड़ हो गए हैं। तो सर अब सोशल मीडिया का दौर है, तो मेरे ख्याल में आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि इसकी, जैसे आप कह रहे हैं, करेक्ट मार्केटिंग जो है एटलीस्ट हमारे जो अर्बन से छोड़ के इलाके जाते हैं जहाँ बहुत आबादी रहती है वहाँ की जा सकती है थ्रू टिकटॉक। अभी भी ऑप्शन है, मैं ये कह रहा हूँ सर। जी बिल्कुल है सर, ऑल्दो अब ये भी ना मेरे इसके ये बात आप एक तो ये कि जो तो है ना मुतमव्वल घराने या अमीर, वो तो वैसे ही बहुत कम बच्चों पर आ गए हैं। उसमें जो है ना वो दो तरह की चीज़ें, एक तो उन्होंने ज़िंदगी ज़रा ऑब्ज़र्व की है और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बहुत कोई जस्ट प्लेस नहीं है, तो मैं क्यों एक और सोल को लेके आऊँ जो कि पेन में से गुजरे टाइप वो माहौल। दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी पहले हमने करियर बनाना है, करियर बनाने के बाद फिर हम जाके ना वो बच्चों को पूरी बेहतरीन ज़िंदगी मिले टाइप। तो वो जितनी जब तक आपका करियर शरियर बनता है तो आपकी कमर रह गई होती है, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बच्चे तो हो भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो जो जाहिर है गरीब घराने हैं वहीं पे
बच्चे ज़्यादा होते हैं। दूसरा, मैं तो खैर अब इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि ये जो प्राइसिंग से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, कि मुझे ये लगता है कि अब मतलब हम आबादी को तो छोड़ ही दें, ये जो एक्टिविटी है जिसके अंदर ये यूज़ होता है, वो यहाँ तो गरीब लोग कर रहे हैं और यहाँ फिर बहुत बड़ी उम्र के लोग कर रहे हैं। बीच वालों ने ना एक्टिविटी छोड़ दी। अच्छा, वो अपने आप से खुश है। हाँ, एक तो ये कि उन्होंने ना ये हिसाब लगाया है कि दुनिया में और ऐसी चीजें हैं जो इतनी ज्यादा स्टिमुलेशन दे सकती हैं कि ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोचे कि आपने पिछले 2 सालों में 6 तो जंगें मॉनिटर कर ली जिसमें लाइव अरबों रुपए नीचे ऊपर हुए हैं ऑन वन ट्वीट और लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। ठीक है, अब आप सोचें कि ये किस एक्सपेंस पे काम चल रहा है, तो ये तो उसके सामने चीज ही कोई नहीं। दूसरा जो है ना वो ये है कि इसके साथ एक ड्रामा अटैच्ड है, इसके साथ एक इमोशनल अजीब सा कोई कड़मस है। लोग कहते यार बस तो तू उत्थे ही रहे तो मैं ठीक है, नहीं बेचनी पैना। वो जो ज़ाहिर वो जो गरीब तबका है वो बेचारे के पास एक वो मौके नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल की एंटरटेनमेंट के अंदर जिसमें इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन है वो पार्टेक कर सकें, तो वो ये ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो भी ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये थ्रिल है। वो कहते हैं कि अच्छा मैं अगर फलानी गोली और फलानी गोली खाऊं तो क्या होगा। वो अपनी उन्होंने एक बायोकेमिस्ट्री खोली हुई है अपनी बॉडी के अंदर। अगर फलानी के साथ फलानी खा ली फिर तो कार्डियक अरेस्ट ही होगा बुजुर्ग है अगर। लेकिन वो चल तो रहने की एक्टिविटी है, थ्रिल है सर। ये बिल्कुल अगेन ये है कि थ्रिल्स बट सर देखिए ना, अगर आप एक ऐसे दौर में चले जाएं जिसमें ये नहीं थी चीज, मतलब फोन शोन नहीं था, तो आप कॉन्स्टेंटली जो है ना एक बंदे के साथ बैठे हुए हैं, मतलब आमना सामना हो रहा है ना, और आमने सामने में कई दफा हो जाता है यार कि चलो अगर और कुछ चीज नहीं कर रहे आप और को मौलियात है, घर शर खाली है फर्ज करें, तो चलो फिर कर लेने। अब असल में ये भी होना है सर कि आप दोनों अपने फोन पे भी तो हैं, अब वहां से आपको कॉन्स्टेंटली रीलें छुट्टी जा रहे हैं, आप वहां पे और आपको मीम्स आ गई, को आपने ड्रामा देख लिया, कोई ये हो गया, तो उसके बाद यू आर स्पेंट मेंटली, क्योंकि ये जो एक्ट है इट इज एज मच मेंटल एज इट इज फिजिकल। तो अगर आप मेंटली स्पेंट है तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की। तो सर ये इस फोन ने ये चीज भी खराब की है कि लोगों की जो सर इंटीमेसी है वो अब हो गई है पर्सनलाइज, इंटरनलाइज हो गई है कि भाई हम यहीं इंटीमेट हो जाते हैं। कोई अगर मेरा रोने का दिल है तो मैं कोई सैड चीज देख लूंगा, कोई अगर मेरा एक्साइटेड होने का दिल है तो मैं कुछ और देख लूंगा। तो ये सर एक बड़ा मसला है। सर ये अगर आप मतलब मुझे तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी मुल्क को ये लगता है कि उनकी ज़रूरत है कि लोग जो है ना वो दोबारा से इंटीमेट होना शुरू कर दें, ये एक्ट दोबारा जिंदा हो, तो उसके लिए बाकायदा एक लेजिस्लेशन करवाएं, बाकायदा एक टीवी शोज आगाही मुहिम चलाएं, दोनों मतलब जो है ना एक ब्रॉडर किस्म का आप कंसेंसस करा के वो कोई पेपर पे साइन कराएं दोनों पार्टीज से कि यार आप लोग ना दोनों चक रहे हो, दोनों एक दूसरे से पूछते हुए डर रहे हो कि दूसरा माइंड कर जाएगा। सो आप दोनों की तरफ से ये कंसेंट होना चाहिए कि व्हाइल यू आर डूइंग दिस एक हाथ में आप अपने मोबाइल से स्क्रॉलिंग कर लो। मतलब ये जो है ना ये इसको ये अब एज सेकंड स्क्रीन चल सकता है, ये अकेला नहीं अब ये सरवाइव कर सकता। हाँ, यानी कि आप कह रहे हैं ये एक एक्ट जो चल रही है ऑफ स्क्रॉलिंग ये उसके साथ होना चाहिए। ये मतलब ये आप कह रहे हैं ये सोलो नहीं है, ये बेसिकली ये अब एक और गेम बन गई। वाह सर क्या बात है। तो सर बेहतरीन है, बाकी ठीक है, दुनिया भर के अंदर से चीज़ें सर महंगी हो रही हैं, होती रहेंगी। हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं। आज हालांकि हमारे पास कोई उस तरह जंगी खबर नहीं थी, लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि मामलात जो हैं हॉर्मूज जो है वो खुल जाए, वो खुले। और सर और बाकी आपने जिस तरह से कहा कि लोग जो हैं वो इस काम को छोड़ा भी नहीं जा, ये ना कुछ चीज़ें होती है दुनिया भर में कि आप वो छोड़ भी नहीं सकते। मतलब एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो लोग छोड़ते हैं वो तबाह हो जाते हैं अपने एल्डरली लाइफ में। तो ये भी किस किस्म की चीज़ है कि अगर आपने छोड़ ही दी तो फिर कभी मौका सा क्रिएट हो जाता है, कभी आपको हो जाता है। और आप मतलब अगर जैसे हमने पायलट की बात की थी, अगर आप जंगी हो तो सर फिर और बड़े इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो सर बड़ा कुछ इसके अंदर है, हमने आज सिर्फ हमने स्क्रैच द सर्फेस की है। ये बड़ा तवील एक टॉपिक है। बिल्कुल सर, कॉम्प्लेक्स है, दुनिया की हर चीज कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कुछ नहीं। जान लेते सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।